Hello everyone, good morning and welcome again to Banking Basa, the official YouTube channel. My name is Sonu Yadav and I am currently working as a banker. कैसे हैं आप सब लोग? आई होप जितनी भी हमारी बैंकिंग बसा फैमिली है वो बहुत अच्छी होगी। वो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही होगी। आप सब लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बार बार एग्जामिनेशन आपके आते जा रहे हैं, उन एग्जामिनेशन की आप तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है एंड आई होप कि इन फ्यूचर आपकी जो गोल्स आपने सेट किए हुए हैं वो जरूर अचीव होंगे अगर आप ऐसे ही कंटिन्यूसली मेहनत करते रहते हैं। तो आज काफ़ी टाइम के बाद में एक फेस टू फेस सेशन मैं लेकर आई हूँ आपके सामने, और आज का सेशन जो है वो हमारा ओरिएंटेड रहेगा अबाउट योर इंग्लिश सेक्शन। बहुत सारी क्वेरीज आती रहती हैं, बहुत सारे कमेंट्स आप करते रहते हैं कि इंग्लिश सेक्शन जो है उसमें सब कुछ हमने ट्राई कर लिया है, लेकिन इंग्लिश सेक्शन में हमारा जो स्कोर है वो नहीं इम्प्रूव हो रहा है, तो क्या करें। बहुत सारी जगह आपने सुना होगा कि आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करना चाहिए, आपको एडिटोरियल्स पढ़ना चाहिए, उससे आपका इंग्लिश इंप्रूव होगा। आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर लेते हैं, न्यूज़पेपर भी पढ़ लिया आपने, एडिटोरियल्स भी पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आपका जो स्कोर है वो वहीं का वहीं है, उसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट आपको नहीं अगर दिख रहा है तो ये सेशन डेफिनेटली आपके लिए है। आज के सेशन में मैं खुद पढ़कर यहाँ पर दिखाने वाली हूँ। मेरे पास द हिंदू न्यूज़पेपर है जो मैं यहाँ पर पढ़ने वाली हूँ, और उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि एडिटोरियल सेक्शन को पढ़ने का सही तरीका क्या है। लास्ट सेशन में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि इंग्लिश को प्रिपेयर करने के लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी क्या है। साथ में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि न्यूज़पेपर रीडिंग का सही तरीका क्या है। अगर आपने वो दोनों सेशन नहीं देखे हैं तो उन सेशंस को जरूर देखिए, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। थर्ड सेशन हमारे यहाँ पर आया है जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ टू रीड एडिटोरियल सेक्शन। देखो, मेन मोटिव हमारा एडिटोरियल्स को पढ़ने का ये है ताकि आपका इंग्लिश सेक्शन जो है उसमें आपके जो मार्क्स हैं वो इम्प्रूव हो पाए। मेन हमारा मोटिव यही है, क्योंकि जब तक आपके इंग्लिश सेक्शन में मार्क्स नहीं इंप्रूव होंगे तब तक आपका पेपर कैसे क्लियर होगा, तब तक आपकी जॉब कैसे लगेगी। तो ये जो एक आपके सिलेक्शन के बीच में एक हर्डल है उसको हटाने की पूरी कोशिश यहाँ पर है। तो आज के सेशन में मेरे पास ये द हिंदू न्यूज़पेपर है। इट्स संडे जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो मेरे पास ये जो न्यूज़पेपर है वो सैटरडे का है। इसमें एक एडिटोरियल आया हुआ है, उसी को मैं एज ए सैम्पल आपको पढ़ाने वाली हूँ। देखो, सिंस एक बात आप अपने माइंड में क्लियर करके चलिए, देयर आर 2 to 3 क्वेश्चन जो जनरली आपके माइंड में होते हैं रिगार्डिंग टू द एडिटोरियल सेक्शन की आप जब पूरा एडिटोरियल पढ़ भी लेते हैं तो भी आपको एडिटोरियल समझ में नहीं आता है। और सेकेंड थिंग इज कि आप एडिटोरियल्स को कैसे पढ़ें ताकि आपका वो हेल्प करे आपके आने वाले एग्जामिनेशंस में, आपको हेल्प करे आपके इंग्लिश सेक्शन में, आपको हेल्प करे आपके ग्रामर पोर्शन को इम्प्रूव करने में। सो वो सही तरीका क्या है वही आज के सेशन में मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ, एंड आई होप दिस सेशन विल हेल्प यू। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पढ़ते हैं आज का ये न्यूज़पेपर जो मेरे पास में है। इसमें काफ़ी सारे एडिटोरियल्स आए हुए हैं, तो सबसे पहले चूज करते हैं कि एडिटोरियल हम पढ़ेंगे कौन से वाला। ठीक है, दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर जो मेरे पास में है, और द हिंदू न्यूज़पेपर का इसमें सैटरडे का ये 12 दिसंबर का मेरे पास में न्यूज़पेपर है। आपके पास में न्यूज़पेपर होगा तो आप उससे भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूज़पेपर एडिटोरियल रीडिंग। स्टूडेंट्स देखो, एडिटोरियल स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी 2-3 पॉइंट्स हैं जो आपको बताना यहाँ पर चाहूँगी कि जब भी आप एडिटोरियल को सिलेक्ट करें उससे पहले आपको ज़रूरी है कि आप उस न्यूज़ के बारे में आपको पता हो। जैसे ये फर्स्ट हमारा जो यहाँ पर आर्टिकल आया है, इट इज़ अबाउट द फार्म लॉज। ठीक है, फार्मर्स लॉ जो हमारा आया था उसके बारे में है, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि ओवरऑल न्यूज़ क्या चल रही है, तो आप इजीली जो आर्टिकल्स हैं उनको समझ पाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारे यहाँ पे आ गया, न्यूज़ आ गया है। सेकंड जो है ये इम्प्रूव करेगा आपकी रीडिंग स्किल्स को। थर्ड वन इज आपका जो वोकैबलरी सेक्शन है, आपकी जो वोकैब है वो भी इम्प्रूव होगी अगर आप एडिटोरियल सेक्शन को अगर अच्छे से तरीके से पढ़ाई पढ़ते हैं तो। और साथ में हमारा जो यहाँ पर मेन एम रहेगा वो है आपका ग्रामर पोर्शन इम्प्रूव करवाना। अब ये ग्रामर जो है वो कैसे इसको पढ़ने से इम्प्रूव हो पाएगी वो आज के सेशन में आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कनेक्टिंग मोर पीपल। Public Wi-Fi is a low-cost option to reach the unserved citizens and grow the economy. यहाँ पर क्या बोला गया है, ये हमारा जो पब्लिक वाईफाई है, यानी अगर हम वाईफाई कनेक्शंस प्रोवाइड करें, पब्लिक वाईफाई होता है कि एक एरिया में आपने वाईफाई प्रोवाइड कर दिया है, वो सारी पब्लिक के लिए है, उसको कोई भी यूज़ कर पाए, उसको हम बोलते हैं पब्लिक वाईफाई।
तो यहाँ पे बोला गया है कनेक्टिंग मोर पीपल। आप लोगों को ज़्यादा कनेक्ट कैसे कर पाएंगे? जब आप लोगों को फ्री इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे, फ्री वाईफाई प्रोवाइड करेंगे, तो ज़्यादा लोग यहाँ पर कनेक्ट हो पाएंगे। यहाँ पर बोला गया है दो चीज़ों की यहाँ पर बात होगी, अनसर्व्ड सिटीजन्स एंड ग्रोथ इकोनॉमी। दो डिफरेंट बातों के बारे में अगर डिस्कशन यहाँ पर किया जा रहा है तो उनको कनेक्ट यहाँ पर जो किया जा रहा है वो किससे हो रहा है? कनेक्शन जो इन दोनों का है वो हुआ है एंड से। जब दो चीज़ों को हम आपस में कनेक्ट करने की बात करते हैं, दो डिफरेंट चीज़ों के बारे में अगर हम बात करते हैं, उन दोनों में कोई रिलेशन होता है तो हम उसको एंड से कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा टू रीच। अब पढ़ने का सही तरीका बता रहा है, आपने जस्ट रीड करना है, उसका मीनिंग समझना है, उसके साथ में देखना है इसमें ग्रामर क्या यूज की गई है। यहाँ पर टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया है। द सेंट्रल गवर्नमेंट्स मूव टू अनेबल पब्लिक वाईफाई डाटा सर्विस थ्रू स्मॉल रिटेल डाटा ऑफिसेस can get many more people connected, just as long distance telephony was expanded through STD public call offices over 3 decades ago. हम सब लोग स्कूल में थे, तब एक टाइम था जब किसके पास इतने मोबाइल फोन्स नहीं थे। तब हम जनरली क्या यूज करते थे? STD का यूज करते थे, या फिर आपके घर पर लैंडलाइंस होते थे। ठीक है, तो STD ने ही क्या है वो ट्रेंड शुरू किया था। और अब आप देखोगे कितना ये जो टेलीफोनी है, ये कनेक्शन है, कितना एक्सपेंड हो चुका है। आजकल हर एक पर्सन के पास में स्मार्टफोन है। तो यहाँ पर ऑथर जो है वो कहना चाह रहे हैं कि क्या अभी वो टाइम है जब हमें जितने भी हमारे आसपास एरिया में डाटा ऑफिसेज हैं उनके साथ में कनेक्ट करके वाईफाई सर्विसेज जो है उनको प्रोवाइड करना चाहिए। क्या यही सही तरीका होगा? जैसे हमने एसटीडी से फोन सर्विसेज, टेलीफोनी सर्विसेज को एक्सपेंड किया था, क्या वाईफाई को भी हमें ऐसे ही एक्सपेंड करना पड़ेगा? इसमें ये बात की गई है। अब देखो यहाँ पर क्या यूज किया गया है, टू के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है। जनरली टू के साथ में स्टूडेंट्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है। ओके, और आपने काफी केसेस में देखा होगा टू के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी यूज किया जाता है, बट यहाँ पर अनेबल, लेकिन यहाँ पर जो यूज किया गया है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया है। यहाँ आप देखेंगे मैनी मोर पीपल्स नहीं होता है। काफी बार स्टूडेंट्स एरर डिटेक्शन में क्या कराते, पीपल्स कराते, कभी पीपल्स नहीं होता है। पीपल जो है वर्ड अपने आप में ही प्लूरल है। उसके बाद में यहाँ पर वॉज क्यों यूज किया गया है? देखो यहाँ पर हम ओवरऑल देखेंगे पूरा जो यहाँ पर सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस में चल रहा था, लेकिन यहाँ पर एक बात आ गई पास्ट इवेंट की। पहले हुआ था एक्सटेंड थ्रू एसटीडी, इसलिए यहाँ पर क्या यूज कर दिया, वॉज यूज कर दिया, एक्सपेंडेड यूज कर दिया। ठीक है, तो ये हमने सारा जो है सेंटेंस, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो पास्ट फॉर्म में चला गया है, क्योंकि इवेंट जो था वो पास्ट में हुआ। ओके, सो आई होप आपको फर्स्ट लाइन से समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली आपको कैसे पढ़ना है। ग्रामर भी साथ में कवर करते चल रहे हैं। कोई भी नया वर्ड दिखाई देता है तो साथ में आपको ये जो पेन पेपर आपने रखा हुआ है उस पर उस वर्ड को लिखेंगे, उसका मीनिंग सर्च कर लेंगे बाद में। ठीक है, ब्रिंगिंग ब्रॉडबैंड इंटरनेट टू रिमोट लोकेशन एट मिनिमम इन्वेस्टमेंट एंड गिविंग सब्सक्राइबर्स द ऑप्शन ऑफ मेकिंग स्मॉल नीड बेस्ड पेमेंट्स टू यूज इट हैज रिमेन्ड अ चैलेंज। देखो यहाँ पर एक दो चीज़ें हैं जो आपको देखनी है। यहाँ पर बोला गया है जो हमारे ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज हैं वो लोगों तक प्रोवाइड करनी चाहिए मिनिमम प्राइस में, मिनिमम इन्वेस्टमेंट, जब उसको चाहें तब उसको यूज कर पाए। नीड बेस्ड पेमेंट्स होनी चाहिए उसमें, ये बोला गया है। जैसे आपको सर्विस, जैसे एसटीडी में होता था, जब हमें फोन लगाना होता था तो ही हम एसटीडीज पर जाते थे और फोन कॉल कर लेते थे। ऐसे ही इसमें होना चाहिए कि जब आपको वाईफाई की जरूरत होगी तो आप वहां पर जाकर वाईफाई यूज कर पाए। ऐसी सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए डाटा ऑफिसेस के थ्रू। ये यहाँ पर बोला गया है अंडर द प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, जिसका नाम क्या था, पीएम वानी एक स्कीम है। यहाँ पर आपको करंट अफेयर का भी एक फैक्ट क्लियर हो गया है। यहाँ एक चीज आप देखेंगे स्टूडेंट्स, एक यहाँ पर पॉइंट है जो देखने वाला है, टू यूज इट हैज रिमेन्ड। अब ये जो है यहाँ पर हैज क्यों यूज किया है हमने, हैव क्यों नहीं यूज किया? जहां पर भी जनरल केसेस में हमेशा जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम उसके साथ हैज यूज करेंगे। जहां पर भी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट आ जाएगा वहां पर हमें क्या यूज करना है, हैव यूज करना है। सब्सक्राइबर्स को देखकर अगर आप यहाँ पर हैव यूज कर देंगे तो वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पर हर एक पॉइंट पर देखना है कि यहाँ कुछ भी अगर हमने यूज किया है तो क्यों यूज किया है। अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट एम्स टू ब्रिज द, देखो एम क्यों नहीं आया है, देखो जहां पर भी मैं आपको बता देती हूँ,
एम एंड एम्स में क्या फ़र्क होता है ये आप साथ में देख लेंगे। जहाँ पर भी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाता है उसके साथ जो वर्ब यूज़ करते हैं वो हमेशा हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब यूज़ होती है। वर्ब के साथ अगर एस लगा देते हैं तो वो हमेशा सिंगुलर वर्ब बन जाती है, इसलिए एम्स क्या है हमारा सिंगुलर वर्ब है। और जो यहाँ पे यूज़ किया गया है स्किम के लिए, स्किम क्या है एक सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया है, उसके साथ में हमने एम्स यूज़ कर दिया है। ठीक है, तो समझ रहे हो क्या तरीका होता है। आप क्या करते हो, आप जनरली बस पूरा आपने आर्टिकल देखा, पूरा आर्टिकल रीड आउट कर दिया, थोड़ा बहुत आपके माइंड में कुछ फिक्स भी हुआ होगा तो वो भी 2 दिन बाद भूल जाओगे। ऐसे नहीं करना। अगर डीपली अगर आपने 30 मिनट्स लो, एक ही आर्टिकल को 30 मिनट्स तक ढंग से पढ़ो तो वो काफ़ी बेनिफिशियल आपके लिए होगा। ओके, सो आई होप इन 2-3 लाइन से जस्ट मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाह रही थी कि आपको एक्चुअल में जो आर्टिकल्स होते हैं उनको कैसे पढ़ना है। अब आपको क्या करना है, जैसे जो तरीका मैंने आपको बताया है ये पढ़ने का, आर्टिकल पढ़ने का, उसी तरीके से आप खुद ये पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे। सेकेंड थिंग, यहाँ पर जब भी आपको नया वर्ड दिखेगा उस वर्ड को साइड में लिख लीजिए, उसको गूगल करके देखिए एंड दैट्स इट। अब ये मत करना कि ये पूरा एक डायरी बना रहे हो उसमें सारे वर्ड्स लिखते जा रहे हो, क्योंकि उसको रिवाइज करने का भी आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आपको वर्ड्स को कहीं फिक्स करना है ना, अपने माइंड में फिक्स करो, इतना अच्छे से उसको रिवाइज करो, याद करते रहो ताकि आपके माइंड में ही वो फिक्स हो जाए, आपको बार बार उसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ये सही तरीका है आपका आर्टिकल्स पढ़ने का। और यही वजह है, अगर आप ढंग से आर्टिकल्स नहीं पढ़ेंगे, अगर डीपली नहीं पढ़ेंगे किसी भी चीज़ को, तो उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है। चाहे आप डेली बेसिस पर आप जो आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, सोचते हैं पढ़ूँ ना पढ़ूँ, अगर बिना मन के पढ़ रहे हैं और बस नॉर्मली फॉर्मेलिटी करने के लिए पढ़ रहे हैं तो मत पढ़िए। अगर पढ़ना ही है किसी चीज़ को तो पूरे ध्यान से, पूरे मन लगा के डीपली पढ़िए, और उसका बेनिफिट जो है वो आपको आने वाले 20 to 30 डेज में अपने आप में देखने को मिलेगा। ओके, सो ओवरऑल हमारे इस आर्टिकल में यही सारी बातें की गई हैं कि कैसे जो हमारे जो फ्री वाईफाईज हैं वो हमें बेनिफिट करेंगे, कैसे वो लोगों को आपस में कनेक्ट करेंगे। उसके बाद में ये भी बताया गया कि ये जो पूरा प्लान था वो TRAI ने आज से 3 साल पहले भी लगाया था, लेकिन उस टाइम पर क्या था, जो हमारे डाटा सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उन्होंने ओवरटेक कर लिया था इसको। क्योंकि जो फ्री वाईफाई सर्विसेज अगर हम दे रहे हैं किसी शॉप पर, आपके फ़ोन में इतने में तो इंटरनेट ही मिल जाता है, इंटरनेट का इतना डाटा मिल जाता है, तो आप क्यों कहीं पर जाएंगे फ्री वाईफाई यूज़ करेंगे। ठीक है, जब आपके पास मोबाइल फ़ोन या आपके हाथ में आ गया तो आप क्यों किसी STD पर जाकर फ़ोन कॉल लगाएंगे ना। तो ये सारी बातें इसमें पूरी की गई हैं। अगर आप इसको पूरे ध्यान से पढ़ोगे तो एग्जैक्टली आप एट लास्ट समझ जाओगे कि यहाँ पर जो हमारे ऑथर हैं वो क्या बोलना चाह रहे थे। ठीक है, 2-3 फैक्ट्स हैं यहाँ पर। करंट अफेयर तो देखो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, हमारा फेवरेट है करंट अफेयर्स, कहीं भी स्किप नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर एक नई, यहाँ पर आपको एक फैक्ट क्लियर हो गया, वाणी की फुल फॉर्म पढ़ लेना, वाणी की फुल फॉर्म जरूर पढ़नी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सही तरीका है। इसी से आप अपना जो एडिटोरियल सेक्शन अगर इस तरीके से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप आने वाले टाइम में खुद में इम्प्रूवमेंट देखेंगे। सिर्फ रीड आउट मत करिए कि जस्ट आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, ये फॉर्मेलिटी मत करिए। चाहे कम पढ़िए, चाहे एक आर्टिकल आप उसमें पढ़िए, लेकिन उसको बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से पढ़िए। वो डेफिनेटली आपके इंग्लिश सेक्शन को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। आपका इंग्लिश सेक्शन से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।